अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 50 से 60 साल के बाद आपके दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसे टूथ वियर कहते हैं। मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है। दांतों की गर्दन वाला एरिया, जो दांतों की नेक्स होती हैं, ये गम लाइन जो होती है, इस जगह पे दांतों में खड्डे से बनना शुरू हो जाते हैं। दांत टूटने लग जाते हैं, डीमिनरलाइज होने लग जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके घर में मौजूद है, मे भी आपके किचन में भी मौजूद हो, लेकिन आपको उनका सही तरीका इस्तेमाल नहीं आता। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, इतनी अहम चीज़ें हैं जिससे आपके पास वो कुछ मिल जाएगा जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको डेंटिस्ट के पास जाके फिलिंग करानी नहीं पड़ेगी और आपका ये नेचुरल कुदरती रिपेयर हो जाएगा, जिसका आपको बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। तो इस वीडियो को गौर से एंड तक देखना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है और रिसर्च इस पर बहुत ज़्यादा हुई है, जो मैंने पूरी काफ़ी दिनों की रिसर्च को इकट्ठा करके इसे बनाया है। तो दांतों की गर्दन वाला एरिया जो होता है, उस पर एनेमल बड़ी थिन होती है, और जब हम हार्ड ब्रश से उसे अच्छी तरह रगड़ना शुरू कर देते हैं इस तरह, तो गम लाइन जो मसूड़े का लेवल होता है, उस जगह पे खड्डे से डिफेक्ट बनना शुरू हो जाते हैं, जो एब्रेजन कहलाते हैं। हम एक रूटीन को चलाई रखते हैं, एक ब्रश पकड़ लेते हैं, उसे दांतों को रगड़ते रहते हैं रोज़। ब्रश बेशक नरम हो, लेकिन हम अगर अपना तरीका इस तरह का कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो दांत आपके ख़राब हो गए, मसूड़े अपनी जगह से पीछे जाना शुरू हो जाते हैं, जिससे दांत की निचली तय डेंटिन जो सेंसिटिव होती है वो एक्सपोज हो जाती है। बैक्टीरिया को एक रास्ता मिल जाता है। जिस तरह हमारी जल्द है, ये एक बैरियर है, अगर जल्द उतार दे तो सारी इन्फेक्शन हमारे जिस्म में फैल जाएगी। इसी तरह दांतों की एनेमल जब ऊपर से उतर जाती है, या सीमेंटम जो जड़ के ऊपर होता है वो उतर जाए, तो नीचे डेंटिन के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, नालियाँ सी होती हैं। बैक्टीरिया उसके अंदर ट्रैवल करके अंदर जाके आपकी नर्व को डैमेज करते हैं, आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, करंट लाइक फीलिंग होती है। आप कोई भी चीज़ खाएं, आपको करंट लगेगा, आपको ऐसे झटका से लगेगा, आपके लिए खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इन सब चीज़ों का इलाज आज की वीडियो के अंदर मौजूद है। आपने कुछ अरसे के लिए करना है और आप हैरान होंगे कि आपके दांत ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएंगे, रीमिनरलाइज हो जाएंगे। 7 दिन के अंदर 25 से 40% तक आपको बेनिफिट जो है 7 दिन, 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। टोटल रिलीफ 1 महीने के अंदर इसका मिलेगा, लेकिन अर्ली जो चेंजेस है वो 7 दिन के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। तो करना कि आपने ये आपने गौर से देखते हैं, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर जो सबसे बड़ा मसला होता है वो आपके रात के टाइम दांत रगड़ना, या दांतों को ज़ोर से मिलाना, मुंह का खुश्क रहना, दांतों का कमज़ोर होना। एज के साथ साथ हमारे पूरे जिस्म में चेंज आती है, तो दांत भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, एनेमल थिन होना शुरू हो जाती है, दांत का कलर ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है। तो करना क्या है, तो सबसे पहली चीज़ कोकोनट ऑयल। अब इसका करना क्या है, बड़ी अहम चीज़ है, आमतौर पर बड़ा मशहूर है, हर वीडियो में आ रहा है, कोकोनट ऑयल पुलिंग करें 20 मिनट के लिए तो आपका मुंह ठीक हो जाता है। लेकिन इस पर कुछ इशू है जो बताना बहुत ज़रूरी है। कोकोनट ऑयल के अंदर लारिक एसिड होता है, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है। उससे आपके मुंह में जो बैक्टीरिया है, जो बुरे जरासीम है, 8% तक कम हो जाते हैं। बड़ी थोड़ी अमाउंट है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत आपके मुंह पे फ़र्क पड़ता है, मुंह आपका साफ़ हो जाता है, डेंटल प्लाक की चिपचिपी लेयर भी कम हो जाती है और दांत थोड़ा वाइट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि इसका हिसाब उसी तरह है जिस तरह आप फ़र्श को घर में साफ़ कर रहे हो और आपकी छत टपक रही हो, तो उसका फ़ायदा बहुत ही लिमिटेड होता है। इसी तरह इसका फ़ायदा बहुत लिमिटेड है, लेकिन अगर इसे एक तरीके से इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। और वो तरीका क्या है, आपने अनरिफाइंड कोल्ड प्रोसेस्ड कोकोनट ऑयल लेना है। 1 चम्मच मैयर करके, पूरा 1 चम्मच जो टेबल स्पून होता है, उसके बाद उसे मुंह में रखना है और उसे फिर आहिस्ता आहिस्ता और जेंटली मुंह के अंदर हिलाना है, ज़ोर से नहीं करना, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो आपके गम्स या मसूड़े जो ऑलरेडी सेंसिटिव हैं, डैमेज हैं, नाजुक हैं, वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इसे आहिस्ता आहिस्ता करना होता है, तेज़ी से नहीं करना होता। और हमेशा इसके बाद आपने नरम ब्रश से दांतों को साफ़ करना है, इससे पहले ब्रश नहीं करना, वरना आपको नुकसान होगा। इसलिए मैंने हमेशा बताया कि सबसे पहले सुबह उठ के 1 चम्मच मुंह में डाल के उसे अच्छी तरह हिलाना है, आहिस्ता आहिस्ता, और फिर आपने थूक देना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए करें तो ये भी आपके लिए बहुत है। इनिशियली आहिस्ता आहिस्ता टाइम को बढ़ाते जाएँ। तो ये सबसे पहला तरीका था आज की वीडियो का, ओल्ड एज के अंदर दांतों की तोड़ फोड़ को कैसे सही करते हैं। लेकिन इससे 10 में से मैं 2 नंबर दूंगा, क्योंकि इससे सिर्फ आपके बैक्टीरिया का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, दांतों का रिपेयर नहीं होता। रिपेयर कैसे होता है वो अगले पॉइंट्स आपको बताऊंगा। इसके बाद दूसरे नंबर का पॉइंट आ जाता है, वो बड़ा है, मैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, पूरा नाम याद रखते हैं, क्योंकि कई और भी आते हैं साल्ट, उनका फ़ायदा नहीं होता, वो एब्जॉर्ब नहीं होते। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट
एक बड़ी अहम चीज़ है। इसकी कमी से क्या होता है, जब आप रात को सोते हैं आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं, जबड़ा दुखने लग जाता है और रात को आप दांत रगड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे ब्रोक्सिज्म कहते हैं। उसकी वजह से ये जो गर्दन पे जो खड्डे बने हैं, जो आपके पोर्स बने हैं, टाइनी नोचेस बनी हैं, ये पहले से भी ज़्यादा डीप होना शुरू हो जाती है और बड़ी ख़तरनाक है। 60 साल के बाद 60% लोगों के अंदर ये चांस होते हैं कि उन्हें मैग्नीशियम की कमी होती है, जिसकी वजह से उनके पट्टे भी खिंच जाते हैं और दांत रगड़ने की आदत बन जाती है। इसके लिए आपको मैग्नीशियम चाहिए। मैग्नीशियम का क्या फ़ायदा होगा कि रात के टाइम जो आपकी दांतों की ग्राइंडिंग है, क्लेंचिंग है, ज़ोर से बंद करना, ये सारा कुछ आपका ख़त्म हो जाएगा और आप हैरान होंगे कि 8 वीक्स के अंदर 15-20% आपकी आदत कम होना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता फिर कंसिस्टेंसी इसके लिए चाहिए होती है। 400 से 450 माइक्रोग्राम आपको चाहिए होगा 45 मिनट सोने से पहले। ये डोज इसकी याद रखिए। जब आपने सोने के लिए जाना है उसे 45 मिनट्स पहले आपने ये इसकी डोज लेनी है, 400 से 450 मिलीग्राम। तो फिर आपको जो दांत रगड़ने का मसला आपका सही हो जाएगा। लेकिन बस आपने ये देख लेना है कि ओल्ड एज में जिस तरह की बीमारियां होती हैं 60 साल के बाद, ब्लड प्रेशर वगैरह की, तो अगर आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई वगैरह ले रहे हैं तो डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेने से पहले, क्योंकि इनका आपस में इंटरेक्शन होने का भी चांस होता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। ये बड़ी मैजिक चीज़ है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। लेकिन ये भी दांत को रिपेयर नहीं करती क्या है, दांतों का जो टूटने का अमल, जो दांतों की ग्राइंडिंग से 3-4 गुना बढ़ जाता है। जब आप दांत रगड़ेंगे तो पहले वो दांत तो कमज़ोर हैं गम लाइन पे, वो और ज़्यादा टूटते रहेंगे। तो उस चीज़ को एक काम कर देती है, यानी जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है उसे कम करेगी, लेकिन दांतों को रिपेयर नहीं करेगी। इसे भी 10 में से 4 नंबर में दूंगा। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है बड़ी अहम है, मैंने कही था ज़ाइलिटोल। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ उससे भी अहम है, मिनरल वाटर। फ़िल्टर वाटर नहीं, क्योंकि फ़िल्टर जब पानी को करते हैं हाईली फ़िल्टर सारा कुछ बाहर निकाल देते हैं मिनरल्स। तो क्या ये चाहे ज़ाइलिटोल प्लस मिनरल वाटर, ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे आपको 60 ईयर्स में जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो 6 to 7 टाइम जल्दी रिपेयर हो जाता है। यानी इसका इतना क्विक रिजल्ट है। और वो कैसे रिपेयर होगा उसका तरीका सुन लें। आपने देखा होगा कि 60 साल की उम्र के बाद मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है। जब मुंह खुश्क होगा तो मुंह में एक नेचुरल माउथ वॉश भी तो है, जिसे सलाइवा कहते हैं। उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो दांतों के ऊपर लग के उन्हें रिपेयर करता है। जब मुंह खुश्क होगा, सलाइवा नहीं होगा, तो आपका नेचुरल रिपेयर रुक जाएगा, जिससे आपका 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा आपके नोचेस जो हैं, जो खड्डे और डीप होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने करना है कि ज़ाइलिटोल सलाइवा को 32% ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। एक दफ़ा अगर आप चबाएंगे तो 32% ज़्यादा या 32 टाइम्स ज़्यादा सलाइवा की सिक्रीशन होगी जस्ट 20 मिनट्स के अंदर। तो आपने करना कैसे, खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए चबाना है। और इसके बाद जो आपने बताया मैंने, मिनरल वाटर जो था, जो हाईली मिनरलाइज्ड, आपने एक बोतल ख़रीदी है पानी की, उसके साथ सारा दिन थोड़ा थोड़ा सिप उसके लेते रहें ताकि मुंह के अंदर मिनरल्स एक्यूमुलेट हो। ज़ाइलिटोल बैक्टीरिया को भी मारती है, मिनरल्स को भी दांतों को लेके जाती है, सलाइवा को ज़्यादा बनाती है। जिनका मुंह खुश्क होता है उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त नेमत है, बड़ी आइडियल चीज़ है। इन दोनों के कम्बिनेशन को 10 में से 6 नंबर दूंगा मैं। अभी आगे बड़ी अहम बातें रहती हैं, गौर से देखते हैं। और ये बड़ी नॉलेजेबल है, आप सर्च करके देखें गूगल पे तो आपको काफ़ी लिटरेचर आर्टिकल मिल जाएंगे। ज़ाइलिटोल प्लस मिनरल वाटर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन है। अब अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। चौथा पॉइंट जो बड़ा है, मैं विटामिन K2 प्लस विटामिन D3। आमतौर पर देखा कि ओल्ड एज में कैल्शियम को चबाते रहते हैं, विटामिन डी खाते हैं कि हमारे दांत मजबूत हो जाएंगे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। विटामिन डी का काम ये कि जो आंतों से जो आपकी डाइजेशन होती है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लेकिन ये कैल्शियम किधर जाता है, ब्लड के अंदर जाता है, आर्टरीज में जाता है, इधर उधर फिरता रहता है, लेकिन दांतों की तरफ नहीं जाता। तो हमने इस दांतों की तरफ कैसे लेके जाने हैं, उसके लिए हमें चाहिए होगा विटामिन K2, जिसके अंदर स्पेशल एंजाइम होता है ऑस्टियोकैल्सिन, जो दांतों की तरफ लेके जाएगा आपकी कैल्शियम को और दांतों को रिपेयर करेगा। ये बड़ी मैजिक चीज़ है। इसलिए देखा गया है कि 36% रिपेयर दांतों का 12 हफ्ते के अंदर हुआ, जो रिसर्च से साबित किया। यूरोपियन जर्नल की रिसर्च है। 36% एक बड़ी कामयाबी है ये। पूरी दुनिया में देखा गया कि जापान में 60 साल के बाद जो लोग थे उनके दांतों में इतनी तोड़ फोड़ नहीं थी, इतने खड्डे नहीं थे, दांत बड़े मजबूत थे, दांत ख़राब नहीं होते थे, निकलते नहीं थे। तो पता लगा वहाँ के लोग ज़्यादातर विटामिन K2 का इस्तेमाल करते हैं, जो डायरेक्ट कैल्शियम को दांत के अंदर लेके जाता है, दांत का मजबूत करता है। और लेना कितना है, विटामिन K2 विटामिन D3 बेसिकली फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो विटामिन K2 100 माइक्रोग्राम लेना है और विटामिन D3 आपने 2000 इंटरनेशनल यूनिट लेना है।
और साथ इसके नट्स ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं, क्योंकि फैट सोल्यूबल डाइट के साथ लेंगे, फैट्स के साथ तो फैट सोल्यूबल होता है तो जल्दी एब्जॉर्प्शन इसकी होगी। लेकिन एक बात लाजमी याद रखती है, अगर आप कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं, खून पतला करने की दवाई जैसे वारफरिन है, तो अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें, क्योंकि ये चीज़ उसके साथ इंटरफियर करती है, खून ज़्यादा पतला भी हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगली बात की तरफ चलते हैं। पाँचवा नंबर ही बड़ा है, मैं एक कुदरती माउथ वाश, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप हैरान हो जाएंगे। उसमें बेकिंग सोडा है, उसके साथ एलोवेरा जेल है, और उससे भी बड़ी क्लोव, लौंग का तेल, क्लोव ऑयल। बेकिंग सोडा तो जैसे ही आप इस्तेमाल करते हो, pH 5.5 और 30 पे दांतों में से मिनरल निकलने लग जाते हैं, डीमिनरलाइज होने लग जाते हैं, फ़ौरन उसे रोकता है, pH को 7 पे कर देता है, जिससे दांत आपके स्टेबल हो जाते हैं, मज़ीद ख़राब नहीं होते। इसके अलावा बैक्टीरिया को मारता है। प्लस एलोवेरा जेल प्योर होना चाहिए, मार्केट वाला नहीं होना चाहिए। आपने खुद एक पौधे को काट के उसमें से निकालना है, और उस जेल से क्या होगा, मसूड़ों की सोजिश खत्म होगी, मसूड़ों से खून आना बंद होगा, मसूड़े ग्रो करना शुरू हो जाती है। इसका बड़ा यूनिक फीचर है। और तीसरी चीज़, लौंग का तेल, ये तो बहुत ही अहम है। यूजिनॉल होता है, सेंसिटिविटी को ब्लॉक करता है, करंट टाइप फीलिंग को ख़त्म करता है, और दांतों में से दर्द ख़त्म होता है। 2 वीक्स इस्तेमाल के बाद 45% मसला आपका सेंसिटिविटी कम होना शुरू हो जाती है। तो करना क्या है, आधा चम्मच आपने, जो चाय का चम्मच है, बेकिंग सोडा लेना है, उसके अंदर 1 चाय का चम्मच एलोवेरा जेल को ऐड करना है, उसके अंदर आपने 2 ड्रॉप्स लौंग के तेल के डालने हैं, और आपने 4 औंस नीम गर्म पानी लेना है। इन सबको मिक्स करें, एक कुदरती माउथ वॉश बन जाएगा। उसे मुंह में रखें, हर ब्रश के बाद, सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करना है, ब्रशिंग के बाद 60 सेकंड के लिए मुंह में रखते हैं, फिर हिलाना है इस तरह, और फिर आपने थूक देना है। तो आपका इससे ज़बरदस्त हो जाएगा रिज़ल्ट आपका। इससे 10 में से 6 नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसके रिज़ल्ट अच्छे होते हैं। लेकिन अब जो सबसे टॉप चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका पहला नंबर है, वैसे तो छठा नंबर है सीरियल वाइज, लेकिन रिज़ल्ट के लिहाज से पहला नंबर है। और वो क्या चीज़ है, नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट प्लस ज़ाइलिटोल प्लस मैग्नीशियम, 3 चीज़ें। ये तीनों कम्बिनेशन करें तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैग्नीशियम भी मैंने बताया, जिस तरह रात सोने से पहले लेना, उसका भी एक यूनिक रूल है, एक असूल है। ये सारी चीज़ें, नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोई फ़ौरन चीज़ नहीं है। एक नरम ब्रश के साथ आप दांतों को, ब्रश को 45 एंगल पे रख के आहिस्ता आहिस्ता ब्रश करेंगे, इस तरह जेंटली करना है। नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट की टूथपेस्ट लगा के, तो नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट पार्टिकल्स होते हैं जो दांत के बाहर एक शील्ड बना लेते हैं, दांतों के साथ बाइंड कर जाते हैं। इधर आपके खड्डे बने हुए दांतों में जगह जगह, उसके साथ बाइंड फिजिकली कर जाते हैं, एक लेयर बना देते हैं। और ये फ़ौरन बॉडी नहीं है, क्योंकि हमारी दांत ही हाइड्रोक्सी एपेटाइट के बने हैं, हमारी हड्डियाँ हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है, तो जिस्म का हिस्सा है। तो जब हमें यूज़ करेंगे तो दांतों के ऊपर रिपेयर करेगा, एक शील्ड बना देगा, तो आपको फिलिंग की ज़रूरत नहीं होगी। नेचुरल दांतों की जो माइक्रो हार्डनेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। इसका रिज़ल्ट ये देखा गया है, इतना रिपेयर करता है कि 34% दांतों की जो माइक्रो हार्डनेस है वो इंक्रीज़ कर देता है, बहुत स्पीड के साथ, कुछ दिनों में, 10 to 20 डेज़ के अंदर। ज़ाइलिटोल क्या करती है, मुंह में सलाइवा ज़्यादा बनाती है, मुंह में रिपेयर जल्दी करती है। और मैग्नीशियम क्या करती है, दांतों की ग्राइंडिंग को कम करती है। तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, दांत आपके ज़बरदस्त हो जाएंगे। अब आपने करना किस तरह है, सबसे पहले सुबह उठ के कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। उसके बाद एक नरम सा ब्रश लेके उसमें नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट पेस्ट से दांतों को 45 के एंगल पे ऊपर से नीचे आहिस्ता आहिस्ता ब्रश करना है। उसके बाद ये माउथ वाश जो मैंने बताया है, जिसमें 3 चीज़ें हैं, एलोवेरा जेल, बेकिंग सोडा और क्लोव वाला करना है। उसके बाद आपने अपने ऑफिस वगैरह चल जाए। दोपहर को जब अपने खाने के बाद ज़ाइलिटोल को च्यू करें, और साथ साथ सारा दिन मिनरल वाला पानी पीते रहें, जिसमें मिनरल्स होते हैं। रात के टाइम सोने से 45 मिनट पहले मैग्नीशियम का जो मैंने बताया 400 to 450 माइक्रोग्राम की टैबलेट ले लें, तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये बड़े आसान तरीके मैंने आपको बता दिए। और आखिर में एक बात बताना लाजमी मैं चाहूँगा, कौन सी चीज़ें जिससे आपने बचना है। नंबर 1, जब भी आपने टूथ ब्रश करना है, नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट टूथपेस्ट के साथ, तो आपने कुरलियाँ नहीं करनी, उसे मुंह पे लगा रहे, थूक दें आप, क्योंकि दांतों पे जब लगा रहेगा तभी उसका असर होगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो 40-45 मिनट तक उसे लगा रहने दें, उसके बाद आप कुरली कर सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ ये कि आप अगर कोई माउथ वॉश यूज़ करें जिसके अंदर अल्कोहल है, वो आपने नहीं उठा के बाहर फेंकते हैं, उसे यूज़ नहीं करना, क्योंकि अल्कोहल से आपका मुंह खुश्क होता है, ड्राई होता है, और जब मुंह ड्राई होगा, सलाइवा नहीं बनेगा, तो मुंह में आपके रिपेयर वाला अमल रुक जाएगा। और सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने 6 से 12 हफ्ते वेट करना है, कंसिस्टेंसी जारी रखनी है, अर्ली चेंजेस आपके आते रहेंगे। आप शुरू में इस्तेमाल करें, आप देखेंगे 7 से 10 दिन के बाद आपके जो मसूड़े के लेवल हो जाएगा, ये वाइट लाइन सी बन जाएगी, लेयर बन जाएगी,
वो मिनरल उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएगा और दांत अपना हार्डनेस को दोबारा बरकरार रखेगा। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन बड़ी नॉलेजफुल मैंने आपके लिए इकट्ठी की थी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। शुक्रिया।